एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिका एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट वे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेक्चररशिप और अगर आप जॉब करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, के लिए आपको पास करना होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन इसके अलावा कई स्टेट्स अपने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं। होता ये है कि कई बार फॉर्म्स में ये एलिजिबिलिटी डाल दी जाती है कि आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। इसी तरह राजस्थान सरकार के द्वारा हर साल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म्स निकाले जाते हैं। इसी तरह इस साल भी निकाले जाने थे, हालांकि डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी, लेकिन अक्टूबर 21 या 22 तक वो फॉर्म आ जाएंगे। सो गाइस, हम ये जानेंगे इस वीडियो में आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इसके लिए चाहिए और इसे पास करके आप किस प्रकार से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आरपीएससी का जो सेट एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो, यहाँ पर जॉब एज अ लेक्चररशिप और असिस्टेंट लेक्चरर है ना, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सेट का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। वेरियस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यू हैव टू क्वालिफाई सेट एग्ज़ाम। सो राजस्थान सेट एग्ज़ामिनेशन जो है ये अपना एजुकेशन सेक्टर में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपको पास करना होगा। अब इसका हम लेवल जानते हैं कि उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब इसमें दे रखा है। अभी फॉर्म इसका नहीं आई है, डेट जैसे ही आती है तो आई विल अपडेट यू। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, है ना, ऑनलाइन बाय विजिटिंग द ऑफिशियल वेब पेज। इसका जो साइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूँगी। सो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और हर साल ये कराया जाता है। अब हम देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, अब आप इसे एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं वो देख लेते हैं। सो इसमें आपको एक तो चाहिए 55% मार्क्स आपको मास्टर डिग्री में चाहिए, यानी आपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप SC, ST, PH या VH यानी विजुअली हैंडीकैप और फिजिकली हैंडीकैप, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट से हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा दोज एप्लीकेंट्स हु हैव अपीयर्ड और विल बी अपीयरिंग एट द क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री, यानी अगर आप MA में लास्ट ईयर में हैं, जैसे फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर लिया है एंड आप सेकेंड ईयर में हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। सो PhD डिग्री जो होल्डर हैं whose master level examination had been completed by 19 September 1991 shall be eligible for a relaxation of 5% in aggregate marks। तो इन्हें 5% का रिलैक्सेशन इन्हें मिल जाता है और अपियरिंग इन आलसेट यानी आलसेट में अप्लाई करने के लिए। सो इन केस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ए कैंडिडेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सेट सब्जेक्ट्स द कैंडिडेट में अपेयर इन UGC नेट, मतलब अभी आपको मैं आगे सारे सब्जेक्ट जो इसमें अंडर में आते हैं मैं आपको उसका पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। तो उनमें से अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है ना, तो आपको उसके लिए नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो रिलैक्सेशन ऑफ 5% विल बी गिवन टू SC ST कैटेगरी, यानी SC ST कैटेगरी को 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम अगर फ़ीस की बात करते हैं तो फ़ीस है आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पे फ़ीस, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि जनरल में भी सभी लोग इकोनॉमिकली साउंड हों। सो ये एक सरकार की तरफ से मुझे बहुत पार्शियलिटी लगती है, क्योंकि जनरल में भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, हर कोई इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता कि इतनी ज़्यादा फ़ीस को पे कर सके। तो इसलिए यहाँ ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए, बट इसमें हम अभी कुछ नहीं कर सकते। जनरल, OBC और SBC के लिए 650 रुपये की फ़ीस है। OBC कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर है ना, उनके लिए 350 है। SC ST और PH के लिए 200 रुपये है। ऑनलाइन मोड से आपको फ़ीस को पे करना है राजस्थान गवर्नमेंट के लिए। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, देखो केमिकल साइंस है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरनमेंट साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री,
अच्छा, ये 12th नंबर पे कट हो गया है। यहाँ पे होम साइंस है आपका सब्जेक्ट, 13 पे लॉ है, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका म्यूज़िक, जिसके लिए हम यहाँ पर तैयारी करते हैं म्यूज़िक से। ओके, म्यूज़िक से अगर आप लेक्चरशिप आप वहाँ पे करना चाहते हैं तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। फ़िलॉसफी है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, फ़िज़िकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस। इस तरह से आप देख सकते हैं ये करीब 29 यहाँ पे सब्जेक्ट्स विजुअल आर्ट्स के समेत दिए गए हैं। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो आपका 3 पेपर यहाँ पे हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। पहला है 100 मार्क्स का, सेकंड इज़ अगेन 100 मार्क्स एंड थर्ड इज़ 150 मार्क्स। फर्स्ट में आएंगे आपके 60 क्वेश्चन, जैसे पहले नेट का पैटर्न था। फर्स्ट पेपर में आपके 60 क्वेश्चन आते थे, उसमें से आपको 50 करने होते थे, है ना। इसी प्रकार से ये पैटर्न है, ये पूरा नेट का वाला ही पैटर्न है पुराना। तो 50 क्वेश्चन यहाँ से और 75 क्वेश्चन यहाँ से, जो थर्ड पेपर है आपका। सो अगर देखो फर्स्ट पेपर जो है इसमें 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। 100 जो सेकंड पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन का पेपर है, 2 नंबर का पर क्वेश्चन है, तो यानी 100 नंबर का हुआ, और आपको सारे ही उसमें अटैम्प्ट करने हैं, ऑल आर कंपलसरी। और जो थर्ड पेपर है वो भी कंपलसरी है। अब अगर हम रिक्वायर्ड मार्क्स की बात करते हैं कि आपको इतने मार्क्स तो लाने ज़रूरी हैं कट ऑफ के लिए। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर की यहाँ अलग अलग कैटेगरी दी गई है। ये पूरी ये कैटेगरी है, आप इसे देख सकते हो। और इस कैटेगरी में जनरल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट में आपको 40% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, सेकंड में 40%, थर्ड में 50%, क्योंकि थर्ड 75 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़े से ज़्यादा लाने होते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए सेंटर जो आपके होंगे वो होंगे अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। सारे ही मेन सिटी हैं राजस्थान के। तो अगर आप बाहर से हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको ये ज़रूर से पता होंगे। गाइस, इसमें जो आपका फर्स्ट पेपर है जो कि 60 क्वेश्चन का है और 50 क्वेश्चन उसमें से करने हैं, तो वो जनरल नेचर का पेपर है। एम टू एवेल्युएट द टीचिंग रिसर्च क्वालिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स, यानी सबके लिए सेम ही होगा पेपर, और जनरल एप्टीट्यूड के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड जो आपका पेपर होगा वो लॉजिकल एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स वगैरह से पूछे जाएंगे। और जो आपका थर्ड पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड होगा, यानी जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, जैसे अगर आप म्यूज़िक से दे रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चंस म्यूज़िक से रिलेटेड होंगे। ओके, सो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, दिस इज़ बेनिफिट। और ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है और आपको स्ट्रांगली लग रहा है कि ये ऑप्शन है, तो आप लगा सकते हैं, और मे बी वो सही भी हो सकता है और आपको मार्क्स का एक लाभ वहाँ पे मिल सकता है। सो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। सो हमने देख लिया है यहाँ पे जितने भी इसके मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं राजस्थान में, तो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर से फिल कीजिए। और एक लाभ आपको ये होता है कि जो आप नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, वही सब आपको इसमें सिलेबस में मिल जाता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होता है, वहाँ की संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत वहाँ का इतिहास आपको पढ़ना होगा। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो आपने ये सब पढ़ा ही होगा, लेकिन अगर आप बाहर से हैं तो आपको ये पढ़ना होगा, वहाँ की भौगोलिक विशेषताएं थोड़ी बहुत पढ़नी होंगी, क्योंकि जब भी हम किसी स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें स्टेट से जुड़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए इस फॉर्म के लिए, जैसे ही आता है डेट आई विल अपडेट यू। गाइस, ये थी आरपीएस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे ही फॉर्म आएगा हम आपको यहाँ पर अपडेट कर देंगे और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो गाइस, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की और म्यूज़िक आपका सब्जेक्ट है, तो दिस चैनल विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।